आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप अपनी और अपने बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं। कैसे? बताती हूँ। हाय, मैं हूँ प्रज्ञा, एक फार्मा प्रोफेशनल और फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट। हम फार्मा प्रोफेशनल्स को किसी भी दवाई को बनाने के लिए बहुत टाइम और कई सालों की रिसर्च लगती है। कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे ही नहीं बन जाता। लेकिन आप अपने आलस की वजह से या अपनी नासमझी या कम जानकारी की वजह से छोटी मोटी तकलीफ़ों में तुरंत जाकर मेडिकल स्टोर से ले आते हैं कुछ ऐसे एंटीबायोटिक जिनके सब्स्टिट्यूट या जिनके ऑप्शंस आज तक हम तैयार नहीं कर पाए हैं, और यदि तैयार होंगे भी तो उन्हें मार्केट में आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं बात कर रही हूँ AMR की, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, फार्मा इंडस्ट्री की। बच्चे को ज़रा सा सर्दी ज़ुकाम हुआ, पेट दर्द हुआ, आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, और आप तुरंत गए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सजेशन के, आप लेकर आ गए मन से ही कोई एंटीबायोटिक। यदि आपका फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर वाला समझदार है तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप पहले डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ इन्फेक्शन होते हैं वायरस की वजह से और उन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, और कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन पर भी जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि वो एक से ज़्यादा इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम करते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरियाज पर ही काम करते हैं। आप इन सब चीज़ों की बेसिक को जाने बिना कोई भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं और धीरे धीरे इन्फेक्शन पैदा करने वाले ये जर्म्स एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं, और आगे जाकर ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शंस पर काम करना बंद कर देते हैं। आपकी ये आदत धीरे धीरे हमें मुश्किल में डाल रही है, और हमसे ज़्यादा मुश्किल में डाल रही है आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, जो कि 2050 में लगभग 1 करोड़ जानें रोज़ लेगा। और ये मैं नहीं ये कह रही हूँ, ये कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट, जिसके अनुसार अभी तक 70 लाख लोग डेली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता। और 2050 तक ये संख्या बढ़कर 10 करोड़ भी हो सकती है। तो अभी समझ जाइए, कोई भी एंटीबायोटिक, इनफैक्ट कोई भी दवा अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की समझाइश के बिना मत लीजिए। हर दवा, स्पेशली एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेने का और देने का रूल है। ड्रग